भले ही लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान होना अभी बाकी हो, लेकिन सूबे में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस के प्रबल दावेदार अपनी विधानसभा क्षेत्र के अनेक ब्लॉकों में भ्रमण कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से सीधा संपर्क साधने लगे हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर चुनाव अलग अलग परिस्थितियों के कारण हो रहे हैं। मंगलौर सीट पर उपचुनाव सिटिंग विधायक के आकस्मिक निधन के कारण हो रहा है, तो बद्रीनाथ सीट पर पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी द्वारा कांग्रेस का हाथ छोड़ भाजपा का दामन थामने के कारण हो रहा है। उपचुनावों में दोनों सीटों की बात की जाए तो बद्रीनाथ सीट सबसे हॉट सीट नजर आ रही है। बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस जहां जनता से दल बदलू और जनादेश का अपमान करने वाले प्रत्याशियों से दूर रहने की भावनात्मक अपील पर जनादेश मांग रही है, वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ साथ केंद्र सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच ले जाकर जनादेश अपने पक्ष में करना चाहती है। विपक्ष इस बात को लेकर पूर्व विधायक भंडारी पर हमलावर है कि उन्होंने निजी स्वार्थ को लेकर जनादेश का अपमान कर दूसरे दल में शामिल हो गए हैं और जनता पर उपचुनाव का अनावश्यक बोझ डाल दिया। विधानसभा का जो उपचुनाव होता है वो 3 कंडीशनों में होता है, या तो दुर्भाग्यपूर्ण किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती तब उपचुनाव होता है, या तो कोई मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ता तब उपचुनाव होता है, या तो कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए चुना जाता, ऊंचे सदन के लिए चुना जाता, सीट खाने पर चुनाव। ये पहली बार है कि किसी व्यक्ति ने विधायकी छोड़ करके फिर विधायकी के लिए चुनाव लड़ रहा है। ये शुचिता का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव है। यहाँ की जनता ने जो जनादेश था उसके अपमान जो किया है उसको लेकर के यहाँ की जनता में आक्रोश है। और मैं दसोली के अंदर न्याय पंचायत स्तरों पे लगातार मीटिंगें कर रहा हूँ, हजारों लोग आ रहे हैं और उसके अलावा भाजपा की बड़ी संख्या में कांग्रेस को लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद यदि लोग सैकड़ों संख्या में कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस और हमें यदि कोई आस्था दिखा रहा तो इसका मतलब जनता में बड़ा आक्रोश है। लोग इस चुनाव में बीजेपी को बड़े अंतर के साथ हराएंगे। स्थिति तो लोग पब्लिक समझ गई है। आज के डेट में लोग सारे समझदार हैं कि भाई कि जो विधायक जी 2.5 साल कार्यकाल के बाद छोड़ करके चले गए हैं, बिक गए हैं। लोग कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि भाई हमें 20 करोड़ मिल रहा है, इस बार लग रहा है कि लोगों को 30-40 उनको 30-40 करोड़ मिला है। यही तो जनता में आक्रोश है और जनता इस बार उनको जरूर सबक सिखाएगी। तो क्या करना, लेकिन जनता आज की डेट में बहुत ज्यादा आक्रोशित है। सड़कों की स्थिति बदहाल है और गाँव में कोई भी काम इस 10 सालों में किसी द्वारा हो ही नहीं है, इसलिए पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है और इस जनता पे थोपा गया चुनाव है। देखो, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी 2 साल चुनाव हो रहा है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और फिर से चुनाव की बात हो गई है। तो एक हमारे इस बद्रीनाथ विधानसभा के लिए हम तो ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा जो एक मुसीबत थोपी गई है, ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव होना स्वाभाविक सी बात है कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधि ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा दे करके कहीं दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, तो चुनाव होना स्वाभाविक सी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उपचुनाव में भाजपा को करारी हार होने वाली है, क्योंकि भाजपा जो लगातार आप देख रहे होंगे कि खरीद फरोख्त करने का जो काम कर रही है लगातार, मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस्तीफा दिलवा करके और अपनी पार्टी में सम्मिलित कर, तो इसका खामियाजा लोकसभा में आप देख रहे हैं। सीधे जब बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक जी ने इस्तीफा दिया तो उसका खामियाजा बद्रीनाथ सीट पे आपको देखने को मिलेगा जब रिजल्ट आएगा, और उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। उपचुनाव में एक तरफा भाजपा की हार होने वाली है और कांग्रेस की जीत होने वाली है। तो पूर्व विधायक भंडारी का कहना है कि विपक्ष में रहकर उनका कोई काम नहीं हो पा रहा था। वह क्षेत्र का विकास करना चाहते थे, लेकिन विपक्षी विधायक होने के नाते वह शासन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। भाजपा उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट पर जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन दूसरी ओर जनता के जनादेश के सम्मान की भी बात कर रही है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पोखरी वीरेंद्र राणा का कहना है कि उपचुनाव का जो भी परिणाम हो, उन्हें जनता जनादेश स्वीकार होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक रूल रूलेशन होता है कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भाजपा को कभी भी चुनाव लड़ाओ तैयार रहती है। निश्चित ही एक ये चुनाव जो होगा बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो भी आदेश होगा वो हम सहज स्वीकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क को लेकर के हम लोगों के पास जाएंगे। अब लोगों का अपना मन है, लोगों को हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो भी हम जनता के बीच जो जाएंगे और जो भी जनता का
जनादेश होगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हम उसे स्वीकारेंगे। हालांकि भाजपा बद्रीनाथ सीट को यूं ही अपने हाथ से फिसलने नहीं देगी, लेकिन जनता का बदला मूड कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, इस बात के आसार अधिक नजर आ रहे हैं। बहरहाल उपचुनावों में जीत किस दल की होगी ये कहना अभी से जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल के चुनावी माहौल से ये कहा जा सकता है कि भाजपा अगर पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी पर दांव लगाती है तो कांग्रेस के लिए जीत की राह आसान हो सकती है, क्योंकि भाजपा के क्षेत्रीय संगठन में जहां गुटबाजी साफ नजर आ रही है तो पूर्व विधायक के समर्थक भी उनके इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बद्रीनाथ विधानसभा में किस पार्टी के सिर जीत का ताज सजता है और किस पार्टी को हार का कड़वा स्वाद चखना पड़ता है। भानु प्रकाश नेगी, हेमंत प्रदेश न्यूज, पोखरी, चमोली।